प्यार का जादू। किसी गांव में एक चोर रहता था। एक बार उसे कई दिनों तक चोरी करने का अवसर ही नहीं मिला, जिससे उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। अब वो मरता क्या न करता। रात के लगभग 12 बजे गांव के बाहर बनी एक साधु की कुटिया में घुस गया। वो जानता था कि साधु बड़े त्यागी हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। फिर भी सोचा, खाने पीने को ही कुछ मिल जाएगा तो एक दो दिन का गुजारा चल जाएगा। जब चोर कुटिया में प्रवेश कर रहा था, संयोगवश उसी समय साधु बाबा ध्यान से उठकर लघु शंका के निमित्त बाहर निकले। चोर से उनका सामना हो गया। साधु उसे देखकर पहचान गए, क्योंकि साधु ने उसे पहले कई बार देखा था। पर साधु ये नहीं जानते थे कि वो चोर है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वो आधी रात को यहां क्यों आया। साधु ने बड़े प्रेम से पूछा, कहो बालक, आधी रात को कैसे कष्ट किया? कुछ काम है क्या? चोर बोला, महाराज, मैं दिन भर का भूखा हूं। साधु बोले, ठीक है, आओ बैठो। मैंने शाम को धूनी में कुछ शकरकंद डाले थे, वे भुन गए होंगे, निकाल देता हूं, तुम्हारा पेट भर जाएगा। शाम को आ गए होते तो जो था हम दोनों मिलकर खा लेते। पेट का क्या है बेटा, अगर मन में संतोष हो तो जितना मिले उसमें ही मनुष्य खुश रह सकता है। ये कहकर साधु ने दीपक जलाया, चोर को बैठने के लिए आसन दिया, पानी दिया और एक पत्ते पर भुने हुए शकरकंद रख दिए। फिर पास में बैठकर उसे इस तरह खिलाया जिससे कोई मां अपने बच्चे को खिलाती है। साधु बाबा के सद्व्यवहार से चोर निहाल हो गया। सोचने लगा, एक मैं हूं और एक बाबा है। मैं चोरी करने आया और ये इतने प्यार से खिला रहे हैं। मनुष्य ये भी हैं और मैं भी हूं। साधु के आधे घंटे के समागम से चोर के कितने ही मलिन संस्कार नष्ट हो गए। साधु के सामने अपना अपराध कबूल करने को उसका मन उतावला हो उठा। फिर उसे लगा कि साधु बाबा को पता चलेगा कि मैं चोरी की नीयत से आया था, तो उनकी नजर में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या सोचेंगे। बाबा के कैसा पतित प्राणी है जो मुझ संत के यहां चोरी करने आया। फिर उसने निश्चय किया कि वो साधु को सच सच बता देगा। भोजन करने के बाद साधु ने कहा, बेटा, अब इतनी रात में तुम कहां जाओगे? मेरे पास एक चटाई है, इसे ले लो और आराम से यहां सो जाओ, सुबह चले जाना। नेकी की मार से चोर दबा जा रहा था। वो साधु के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। साधु समझ न सके कि क्या हुआ। साधु ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया, प्रेम से सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? चोर बोला, महाराज, मैं एक बड़ा अपराधी हूं। साधु बोले, बेटा, भगवान सबके अपराध क्षमा करने वाले हैं। उनकी शरण में जाने से वे हमारे बड़े से बड़े अपराध क्षमा कर देते हैं। तू उन्हीं के शरण में जा। चोर बोला, महाराज, मेरे जैसे पापी का उद्धार नहीं हो सकता। साधु ने कहा, अरे पगले, भगवान ने कहा है, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरे भक्त होकर मुझको भसता है तो वो साधु ही मानने योग्य है। चोर बोला, नहीं महाराज, मैंने बड़ी बड़ी चोरियां की है। आज भी मैं भूख से व्याकुल होकर आपके यहां चोरी करने आया था, लेकिन आपके सद्व्यवहार ने तो मेरा जीवन ही पलट दिया। आज मैं आपके सामने कसम खाता हूं कि आगे कभी चोरी नहीं करूंगा, किसी को नहीं सताऊंगा। आप मुझे अपनी शरण में लेकर अपना शिष्य बना लीजिए। साधु के प्यार के जादू ने चोर को साधु बना दिया। उसने अपना पूरा जीवन उन साधु के चरणों में सदा के लिए समर्पित करके अमूल्य मानव जीवन को अमूल्य से अमूल्य परमात्मा को पाने के रास्ते में लगा दिया।